ये वीडियो में हम आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे क्योंकि अभी तक जितने भी इग्नू एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी में आए हुए हैं और रिपीट हुआ है इन क्वेश्चनों का। ठीक है, आप बारी बारी से 15 क्वेश्चन देखें और इस क्वेश्चन को अपने बुक से या किसी के पेपर से कुछ से भी सॉल्व करें, ताकि आपको ये ज़रूर है कि ये 15 क्वेश्चन आप देख लेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे इसी के रिलेटेड। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य को किस प्रकार संगठित किया। ये क्वेश्चन पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के चरित्र और व्यापार संबंधों को किस प्रकार परिवर्तित किया। देखिए ब्रिटेन में किस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। औपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। जब अंग्रेज भारत पे पूर्णतः औपनिवेशिक बना चुका था भारत को, तो उसकी अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, उसकी संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए, इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर इस क्वेश्चन से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको VVI मान लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर बार पूछा गया अब तक में। देखिए चौथा क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसका क्या महत्व था। और इस क्वेश्चन में आप ये भी देख लीजिएगा कि इसको दबाने के लिए अंग्रेज ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, उससे कहाँ कहाँ विद्रोह भड़का था, उनके कौन राजा साथ दिया था, किसानों ने क्या किया था, मेरठ के वो सैनिक विद्रोह सब किस तरह प्राकृतिक दशा भी आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे 20 नंबर में हो या 12 नंबर में। देखिए पाँचवा क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ तथा इसमें अंग्रेज का क्या स्वार्थ था। मतलब प्रसार कैसे किया अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा का, तथा इसमें अंग्रेज का क्या स्वार्थ था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चल लेके चलिए कि ये पूछा ही जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन। भारतीय विचारधारा पर पश्चिमी ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि भारतीय विचारधारा जो था, पश्चिमी का विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों पर, भारत के लोगों पर क्या सोचते थे वो, और उनका क्या प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ा। देखिए अब देखिए सातवां क्वेश्चन। भारत में सामाजिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं। भारत में जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था था उससे आप क्या समझते हैं। और एक क्वेश्चन इसी में और है। औपनिवेशिक शासन के तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। औपनिवेशिक जब भारत बना अंग्रेज का, तो उसके सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देख चुके हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में किसान वर्ग तथा जनजातीय लोगों में असंतोष के क्या कारण थे तथा इसके विद्रोह पर भी चर्चा कीजिए। इसमें 3-4 विद्रोह हुआ था, अब देख लीजिए किताब में। भील था, उसके बाद मोपला था, रंगपुरा विद्रोह, ये सब विद्रोह देख लीजिएगा, जो कि छोटा में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के द्वारा किए गए प्रमुख पहलों की विवेचना कीजिए। समाज सुधारक जो थे, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, ठगी प्रथा, ये सब समाज सुधारक में कौन कौन से प्रमुख पहलों पर विवेचना की गई, अंग्रेजों ने इसके लिए क्या कानून बनाए, ये सब क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा आंसर देते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। 10 क्या है।
क्वेश्चन संख्या 10 जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 10 क्या है। 1858 से पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। भारत में जब 1858 की क्रांति हो चुकी थी, वो उसके बाद सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। उससे पहले कंपनी ने यहाँ भारत में संवैधानिक में क्या क्या परिवर्तन किए थे, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आप इसको विस्तार से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या 11, हिंदी उर्दू विवाद में क्या प्रमुख मुद्दे थे। हिंदी और उर्दू के जो विवाद थे, लेखकों का विवाद, विचारकों का विवाद, और यहाँ पे अंग्रेजों ने इसके बारे में क्या सोचते थे, इन सभी प्रमुख तत्वों को आपको इन क्वेश्चन के अंदर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12, 1773 का अधिनियम पर टिप्पणी करिए। 1773 का अधिनियम क्या था, इस पे टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या क्या लागू किए गए, कंपनी के द्वारा क्या क्या हुआ, इसमें युद्ध के बाद क्या परिणाम हुआ, ये सभी का तथ्य को आप इस क्वेश्चन के अंदर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13, राजा राममोहन राय के विचार पर टिप्पणी कीजिए। राजा राममोहन राय ने हमारे भारतीय समाज पर क्या क्या उनका विचार था, उन्होंने क्या क्या सुधार किए, इन सभी पर एक टिप्पणी आप लिखिए, और अच्छा खासा टिप्पणी लिखिए ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में सिख राज्यों के विकास को रेखांकित कीजिए। सिख राज व्यवस्था का स्वरूप क्या था। ये क्वेश्चन जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बनाइए। पंजाब में सिख राज्य के विकास को रेखांकित कीजिए और सिख राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या था। अब इस क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15, उत्तर भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, इन सारी क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, आप कोई भी दिसंबर वाला में हो या जून वाला में हो, इन 15 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए, जय हिंद दोस्त, नमस्कार।